कभी कभी किसी इंसान से रिस्पेक्ट पाने के लिए हमारी चीज कर देते हैं और ऐसी चीजें करते हैं जिसमें और ज्यादा रिस्पेक्ट होते हैं और खुद को ये चीज पता नहीं कि हम जो कर रहे हैं इसमें हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी नहीं, बल्कि हम अपने रिस्पेक्ट और ज्यादा खोएंगे। आपकी ऐसी हरकत है जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट आपके पार्टनर की नज़रों में बहुत गिर चुकी है या फिर आप और ज़्यादा गिरा रहे हो, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 कॉल पे बात करने आप मुझे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज़्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। आप ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यूवर है जो मुझे बताते हैं कि सर मेरी उस इंसान की नज़र में एक रिस्पेक्ट नहीं है, एक इज्जत होती है, एक सामने वाला इंसान जो स्टार्टिंग में हमें दे रहा था अभी नहीं है। देखो, कोई भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जाओगे, फ्रेंडशिप में जाओगे, जब स्टार्टिंग में वो इंसान आपके साथ आएगा, हर इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा, आप भी किसी को देते हो ना। लेकिन जब हम किसी के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं या फिर किसी को जान लेते, तो हमें पता चल जाता है ये कितनी इज्जत डिजर्व करता है, हम उसको उतना ही देते। किसी को हम आप करके बुलाते पहले, बाद में हम उसको तू करके बुलाते। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ऑब्जर्वेशन हो जाती है जब हम उसके साथ रहते, ये कैसा इंसान या फिर इसको कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। कभी कभी हमें खुद ही पता है कि हम कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। कोई इंसान हमें बहुत ज्यादा दे देता है, हम कुछ शौक में होते हैं, लेकिन वो समय, थोड़े समय के लिए वो इंसान हमारे साथ रहेगा, अपने आप वो इंसान भी आपको फिर तू करके बात करने लगेगा, तब आपको पता चल ही जाता है। तो वैसी चीज है, एक रिलेशनशिप में आप जाते हो, रिलेशनशिप में आपको पहले वो इंसान रिस्पेक्ट देता था लेकिन बाद में नहीं दे रहा। देखो, कोई भी इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा नहीं देगा, ये सारी चीजें डिजर्व करती है। और ये सारी चीजें मतलब ये आप कमा सकते हो, हम बोल सकते हैं। जैसे ये मांगी नहीं जाती, बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं, मांगने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे दो, प्यार दे दो। मांगने वाली चीजें नहीं है। कोई इंसान आपके कितनी इज्जत करेगा ये आप डिसाइड करते हो। मैं हमेशा बताता हूँ, कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या आप उससे भीख मांगोगे कि यार मेरी रिस्पेक्ट कर लो, मेरी इज्जत कर लो? इससे तो और ज्यादा गिरोगे। आपकी ऐसी बहुत सारी हरकतें जिसकी वजह से आप उस इंसान की नज़र में और गिरते हैं। मैं आपकी हरकतें बताता हूँ। पहले चीज़, हम उस इंसान को समझाते हैं मैं तेरे लिए इतनी केयर करता हूँ, मैं तेरे लिए ऐसी फीलिंग्स रखता हूँ, तू मेरे से बात नहीं करती तो मेरे को ऐसा फील होता है, मैं खाना नहीं खाता, मैं सोता नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें बता के अपनी फीलिंग्स सारी शेयर कर देते हैं, सामने वाले इंसान की नज़रों में और ज़्यादा गिरते हैं। या तो फिर हम रोना धोना करते हैं कि मैं तेरी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ तो करती नहीं। हमें लगता है इमोशनल करके सामने वाले इंसान को हम पागल कर देंगे, या फिर सामने वाले इंसान बहुत ज्यादा हमारे लिए सिंपैथी हम गेन कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये सब मूवीज में होता है। मेरे पास एक बंदा आया था, उस बंदे ने मेरे को बोला, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने उससे पहले कॉल पे बात की थी। वो बंदे ने मुझे बोला, सर मैं नो कॉन्टैक्ट फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा। सर मैं एक काम करूँ, मैं रो लूँ उसके सामने? अगर मैं रो लूंगा तो लड़की पिघल जाएगी और फिर वापस आ जाएगी, सब इमोशंस उसके भी दिखने लग जाएंगे, अपने आप वो इमोशनल हो जाएगी मेरे को रोता हुआ देख के। मैं बोला, भाई कौन सी मूवी देख के आए हो तुम? तो बोल रहा है, सर मैं मूवी नहीं देखता। मैं बोला, तुम ये जो चीजें मुझे बता रहे हो ये सारी चीजें मूवीज वाली, ये जो मूवीज देखते हो, मूवीज में ये सारी चीजें सीन होती है कि लड़का रोते, लड़की इमोशनल हो जाती है, उसको गले मिल जाती है, फिर उसको आई लव यू बोल देती है, फिर उसके साथ शादी कर लेती है। ये सब पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें अलग है। रियल लाइफ और रियल लाइफ, ये आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, वैसी चीज है कि आप जो रील में देख रहे हो वो सारी चीजें वो एक्टिंग है, ठीक है ना? एक्टिंग कर रहे हैं वो सारी चीजें, उनको पैसा मिल रहा है उन चीजों का, और ऐसा कुछ होता नहीं। रियल लाइफ कुछ और है। रियल लाइफ में जैसे आप दिखोगे वैसे बिकोगे। जो चीज जैसे दिखती है उस प्राइस में बिकती है। जैसे आप जैसे दिखोगे, जितना आपका एटीट्यूड दिखेगा उतना ही लोग आपको डिजर्व कर या वैल्यू देंगे, या फिर आप वैल्यू डिजर्व करते हो। आप जैसे रोते रोते हुए देखेंगे लोग आपको, ये रोतेला एक नंबर का, लड़की के चक्कर में पागल है, लोगों के पीछे भागता है, टाइम देता है, फालतू का अवेलेबल रहता है, लोग आपको वैसे रिस्पेक्ट देंगे, फिर उस तरीके से आपको पुकारेंगे, बुलाएंगे। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो फिर आपको रिस्पेक्टफुल बनना पड़ेगा। भाई साहब, रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि ये रिस्पेक्ट जो है लोग आपको देने चाहिए। कोई भी इंसान आके आपको लल्लू के साथ, आपको मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपको टाइम नहीं दे रहा है तो फिर आप टाइम मांगने लग जाते हो, आप कंप्लेन नेचर हो जाता है। कोई इंसान आपको प्यार नहीं कर रहा है, मेरे को प्यार नहीं करती, पहले जैसे नहीं है, कंप्लेन नेचर हो गया। एक मिच्योर इंसान ये सारी चीजें नहीं करता। आप हमेशा देखना, एक मिच्योर इंसान को हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है। एक मिच्योर लड़का, एक मिच्योर मैन, एक मिच्योर वुमन या फिर एक लड़की, उसको हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगी जो मिच्योर होगी। क्यों? क्योंकि एक रिस्पेक्ट उस इंसान को मिलती है जो मिच्योर इंसान का। एक मैं खासियत बता दो, उसको ना दुनिया से मतलब नहीं होता, वो इंसान अपनी जिंदगी से मतलब होता है उसको। अगर कोई लड़की उसको कॉल नहीं कर रही, या फिर कोई इंसान उसका अपना जिससे वो प्यार कर रहा है रिलेशनशिप में, स्टिल अगर वो इंसान उसको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, उसको कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी इसकी तरफ से रिएक्शन नहीं होंगे, इसको तकलीफ उसको भी होती है। बट वो मिच्योर इंसान समझदार होता है और वो कंट्रोल रखता है अपनी फीलिंग्स पे, वो शो नहीं करता सामने वाले को, या फिर मांगता नहीं है।
देखो एक चीज मैं बताता हूँ, दो लोग आपको बताता हूँ, उसमें से आप बताना कि आप किसकी रिस्पेक्ट करोगे। पहला इंसान जो पैसे मांग रहा है, यार मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे को पैसे दे दो, मेरा पेट भर जाएगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? या फिर एक ऐसा इंसान जो भूखा है लेकिन वो भीख नहीं मांगता, वो मेहनत करता है, कमाता है, दो रोटी में से एक ही रोटी खाएगा, लोग ये जो भीख मांगने वाले दो खाएंगे, पेट भरेंगे, लोगों से भीख मांगेंगे, और आप बोलोगे अरे बेचारा भीख मांग रहा है। या फिर एक ऐसा इंसान है जो बहुत मेहनत कर रहा है, उसको एक ही रोटी मिल रही है लेकिन मेहनत करके खा रहा है, तो आप किसकी रिस्पेक्ट करेंगे? जो एक रोटी खा रहा है मेहनत करके, या फिर जो दो रोटी खा रहा है भीख मांग के, रोना धोना करके? एक ऐसा इंसान जो एटीट्यूड में वर्क कर रहा है, भले उसको एक ही रोटी मिल रही है, पेट नहीं भर रहा है, लेकिन एटीट्यूड रहेगा कि मैं कमा के खा रहा हूँ। और एक ऐसा इंसान जो दो रोटी पेट भर के खाएगा, फिर भी रोना धोना करेगा, लोगों के पास भीख मांगेगा, तो आप दोनों में से किसकी रिस्पेक्ट करोगे? ऑब्वियसली आप जो मेहनत कर रहा है उसी की रिस्पेक्ट करोगे ना। तो वो वाली चीज है, हमेशा ये सारी चीजें कमानी पड़ती है। मांगने से अगर आपको मिल भी जाएंगे, ऐसे नहीं कि आपको मांगने से वो इंसान मेरी इज्जत नहीं करता, रोना धोना कर लो, इंसान ठीक है, वो आपको इज्जत नहीं, वो आपके साथ रहेगा सिंपैथी के लिए, यार ये रोता है चल ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ना आप उसकी नजर में और ज्यादा रिस्पेक्ट होते जाओगे। क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एक मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, जब मिलते लोग आपको देखते, आपको ऑब्जर्व करते, पहले तो आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद आपकी रिस्पेक्ट वो इंसान डिसाइड करता है। हम भी वैसे होता है, ह्यूमन नेचर है, हम किसी के साथ स्टार्टिंग में मिलते हैं, हम उसको डायरेक्ट तूता या फिर उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब ये लड़की किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, वो लड़की क्या स्टार्टिंग में गाली देती है, लड़का स्टार्टिंग में गाली देता है, जो आपका बॉयफ्रेंड है वो आपको स्टार्टिंग में गाली देता है तू ऐसी वैसी नहीं, स्टार्टिंग में तो आपको कितना फूल की तरह रखेगा, लेकिन जब उसको पता चल जाता है ये कैसी है, या फिर ये कितनी पागल है मेरे लिए, या फिर कितनी क्रेजी मेरे लिए, या फिर इसको कोई और मिल ही नहीं रहा है, जब वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेता तब जाकर आपको गाली देगा, तब जाकर आपके डिसरिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसकी यही औकात है, हमारी जो औकात होती है वही हमें मिलता है, आपके औकात तो ऐसे बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा नहीं भाई, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पैसे से ज्यादा। अगर इज्जत नहीं होगी ना, वहां पैसे लेके जाओ कुछ नहीं। मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं जहाँ पे लड़के बोलते सर मैं करोड़पति, लड़की गरीब घर की, फिर भी वो एटीट्यूड दिखा रहे, ऐसे भी कॉल आते हैं। अरे भाई पैसों से कुछ नहीं होता, एटीट्यूड होना चाहिए। जिस मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनके पास पैसा नहीं लेकिन एटीट्यूड बहुत होता है उनका, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव पहले बता चुका हूं मैं क्या होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उस इंसान से दूर जाने की आपके अंदर ये होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि नहीं नहीं कर रहा है तो ठीक है, तेरी मर्जी, कोई बात नहीं, तेरे अंदर एटीट्यूड तेरे से ज्यादा मेरे पास। वो कॉल नहीं करी नत कर, मैं मरने जाऊँ, मैं भी बोलना नहीं है सारी चीजें, मैं भी नहीं, मेरे को मैं कहाँ मरे जा रहा हूँ तेरे कॉल के बिना, नॉर्मल रहेगी। सामने वाला इंसान झक मार के कॉल करता है, लेकिन अगर किसी ने एक दिन कॉल नहीं किया, तुरंत ही बच्ची की तरह या छोटे बच्चे की रो रहा, अरे तूने तो कॉल ही नहीं किया मेरे को, तू तो मैसेज ही नहीं कर, तू तो बदल, ये क्या है भाई? ये मूवीज में होता है सब, मूवीज का सीन है ये। ये मूवीज में अच्छा लगता है, लड़की गले लगा लेती है, प्यार करती है, फिर वो भी रोती है, ये भी रोता है, गले मिलते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये रियल लाइफ है बाबू, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। रियल लाइफ में आप रोगे तो फिर आपको उस इंसान की वो इंसान आपको पागल समझेगा। आप किसी के सामने आंसू बहाओगे, आपके इमोशन से मैं समझता हूँ, अग्री, बट आपकी इमोशंस बहाओगे, लोग आपकी इमोशंस पे पैर रखेंगे, लोग आपकी इमोशंस पे पानी फेरेंगे, आपकी इमोशंस को फेंका जाएगा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा जाएगा। इसीलिए रोना धोना इमोशंस लोगों के सामने शो मत करो। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपके रिस्पेक्ट लोग अपने आप करेंगे, जब आप लोगों के सामने ये नहीं दिखाओगे कि मुझे तेरे से रिस्पेक्ट चाहिए, या मुझे मैं तेरे बिना जी रहा हूँ, नहीं जी पा रहा हूँ, या फिर मैं तेरे पे डिपेंड हूँ। डिपेंडेंसी लोगों को मत दिखाओ। वो इंसान आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप उसको 4 कॉल करो, इसे नहीं कर रहा। आपकी वैल्यू बढ़ानी, आपके रिस्पेक्ट बढ़ानी, लोगों को कम कॉल करो, लोगों के पास कम अवेलेबल रहो, लोगों को कम टाइम दो, लोगों के पास टाइम मत मांगो। लोग कॉल कर रहे हैं तो तुरंत अवेलेबल मत रहो, 1-2 कॉल इग्नोर करो, लोगों को थोड़ा टाइम बिजी शो करो कि बिजी बाद में करेंगे, अभी नहीं, ऐसा वैसा। आप 24 घंटे अवेलेबल है, जब कॉल किया तब उठा लिया, उसने कॉल किया, वो सामने वाला बोर हो जाता तब तक आप बाय नहीं बोलोगे। सामने वाला इंसान थोड़ा सा कहीं इधर उधर गया, चलो ठीक है मैं बाद में करती हूँ, उसने बोला, फिर आप 10 मिनट वापस, तूने बोला था ना बाद में, तो बोली अरे 10 मिनट नहीं बोला था पागल बुद्धू, मैंने तेरे को बोला था बाद में, मतलब बाद में। इतना तो तुम बुद्धू हो, तो फिर कहाँ से इज्जत मिलेगी भाई? इज्जत उसको मिलती है जो बिजी होता है, जो खुद के टाइम की वैल्यू करता है, जो अपने टाइम की इंपॉर्टेंस समझता है, जो अपना टाइम फ्री में नहीं बांटता, जो अपने टाइम को लोगों को गिनवाता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। अभी भी आप नहीं समझोगे तो फिर इससे ज्यादा क्या ही समझा सकता हूँ मैं आपको। डिटेल में जाना इस वीडियो में, जो मैंने बातें बताई है ऊपर ऊपर बताइए, उन बातों को अपने दिमाग में डालना गहराई से और सोचना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। रिस्पेक्ट भाई साहब आपको मांगने से नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट आपकी जो
रिएक्शन या फिर आपके जो एक्शंस है उस पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब आप क्या कर रहे हो या फिर कैसे कर रहे हो या फिर किस तरीके से कर रहे हो, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। आपका ध्यान अपने फ्यूचर के बजाय अगर लोगों पर होगा तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप लोगों से भीख मांग लो, आपको लगता है लोगों को ज़्यादा प्यार देना, उसको बहुत रिस्पेक्ट दूंगा वो भी मेरी करेगी, नहीं भाई ये ज़माना गया। सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है आप भी दो, जितना वो दे रहा है उतना आप दो। सामने वाला इंसान अगर आपको बदतमीजी कर रहा है उस इंसान से दूर जाओ। वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, भीख मांगना बंद करो, वैल्यू कर लो, नहीं कोई जरूरत नहीं। हमें दिख रहा है सामने वाला इंसान वैल्यू नहीं कर रहा स्टिल, अरे यार तू वैल्यू नहीं करती, अरे भाई ये क्या बात हुई, वैल्यू नहीं कर रहा है दिख रहा है आपको, पता चल गया। मेच्योर इंसान की बात बता रहा हूँ, मेच्योर इंसान क्या होता है, सामने वाला वैल्यू नहीं कर रहा है, वो इंसान को पूछ लो कि क्या प्रॉब्लम है, बोल रहा है नहीं ऐसा वैसा, तो वैल्यू नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है यार ऐसा वैसा, ठीक है बात खत्म, लाइफ में आगे बढ़ो। सामने वाले इंसान को भाव देना बंद करो, सामने वाले इंसान कॉल कर रहा है बिजी हो बाद में करता हूँ, उस इंसान को अपने आप पता चल जाएगा कि इसके अंदर एटीट्यूड है। एटीट्यूड वाला हमें नहीं भाई ऐसा एटीट्यूड दिखाऊंगा तो छोड़ के चले जाएगी भाई, वो तो ऐसे भी जाएगी, अगर उसको जाना हो तो जाएगी। एक अच्छी लड़की जो सच में अच्छी होगी, जो आपकी हरकतों की वजह से अगर उसका किसी का नेचर चेंज हुआ है तो नहीं जाएगी। लेकिन जो इंसान कैरेक्टरलेस है तो फिर आप उसको वैल्यू दे दो, उसके पैरों में गिर जाओ, उसके पैर धो लो, फिर भी जाएगी। या फिर आप उसको नो कॉन्टेक्ट करो, साइलेंट रहो, उससे दूर रहो, 15 दिन बिजी हैं, फिर भी वो जाएगी। तो ये चीज़ है, ठीक है ना, इंसान का नेचर पे डिपेंड कर। बहुत सारे नहीं सर आपने बोला ये एटीट्यूड दिखाओ, मैंने दिखाओ तो छोड़ के चले गया, अरे भाई वो तो वैसे भी जाने वाली थी, बिकॉज शी इज अ कैरेक्टरलेस, वो लड़का कैरेक्टरलेस है इसलिए तुम्हें छोड़ के जाने ही वाला था। बात समझने वाली, आई होप समझे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। और आप सभी को हाँ हैप्पी दिवाली, कल से दिवाली शुरू हो रही, आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। आपकी दिवाली बहुत खुशमय हो। और मेरे को हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा खुशी से भरी हो आपकी दिवाली। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम से आप जो रो रहे हो दिवाली में, तो प्लीज़ प्रभु राम का नाम लीजिए और राम जी का नाम लेके अपनी दिवाली को एंजॉय कीजिए। किसी के लिए अपनी दिवाली मत खराब कीजिए, आंसू मत भाई। दिवाली बहुत खुशी का मौका होता है, घूमिए फिरिए मज़े करिए और अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आना आएगा। दिवाली का एंजॉयमेंट कीजिए, लोगों के लिए अपनी लाइफ खराब मत कीजिए, क्योंकि आप खुश रहोगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, अगर आप दुखी रहोगे तो लोग आपको छोड़ेंगे। ये बात याद रखना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।